जीवन में पूरी सुविधा एक 10 साल के अंदर देकर उनको भारत के विकास के साथ जोड़ने वाले लोगों के बीच में और गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर वोट लेने वालों के बीच में है। ये चुनाव बिल्कुल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, ये चुनाव भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और ये चुनाव भारत के आने वाले दिनों के एजेंडा के साथ। और विपक्ष कितना भी कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास करे, देश की जनता ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में 2037 में पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सृजन करना है, जिस भारत की नींव हमारे कल्चर, हमारी परंपराएं और हमारी भाषाओं के साथ होगी। अमित शाह जी, 2 सवाल उठते हैं राजनीति से प्रेरित। एक, व्हाइट पेपर जो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में लाया गया है, और मैं पूछना चाहती हूं क्या ये राजनीति से प्रेरित है कि चुनाव से पहले शायद विपक्ष की गलतियां गिनानी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें, अब ये अपडेट पूरा देखें। जरूरी है। देखिए नाविका जी, अगर ये व्हाइट पेपर हम 2014 में लाए होते तो आप जरूर ये आरोप हम पर कर सकती थी, क्योंकि 2014 में अब बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश वो संकट से बाहर आ गया है। 2014 में देश गहरे संकट में था, आर्थिक संकट में था, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, बैंकों की बैलेंस शीट एनपीए के कारण बनने की स्थिति में नहीं थी, इसको छिपाना पड़ता था, राजस्व का घाटा भी छिपाना पड़ता था, मेकअप करना पड़ता था बजट के अंदर चिदंबरम साहब को। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। निर्यात लगभग ऊंधे ग्राफ से ही औंधे मुंह गिर रहा था। हर प्रकार से देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। सब लोग मानते थे कि भारत की स्टोरी अब समाप्त हो चुकी। उस वक्त अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहते थे, इन्होंने क्या किया ये बताना इसका आइडियल टाइम था, मगर उस वक्त बताते तो क्या होता, पूरे विश्व में भारत के अर्थतंत्र के लिए एक अलग इमेज बनती, भारत की जनता में निराशा और व्याप्त होती। हमने उस वक्त नहीं बताया। 10 साल कड़ी मेहनत की, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाने का काम किया, पॉलिसी पैरालिसिस स्टेट में से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाए, सैकड़ों पॉलिसियों को, एजुकेशन से लेकर डिफेंस से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इंडस्ट्री तक और इन्वेस्टमेंट तक, हर क्षेत्र में पॉलिसी बनाई गई। कई नए क्षेत्र हमारे यहां उजागर हुए और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से, दुनिया के 11वें नंबर का अर्थतंत्र मनमोहन सिंह जी छोड़ कर गए थे, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। और इस वक्त हमने ये लेकर आए हैं। विगत 5 साल हमारे, पहले 5 साल पूरा गड्ढा भरने में गए, व्यवस्थाएं बनाने में गए। विगत 5 साल आप